सलमान खान की SPC 63 के सबसे धुआंधार एक्शन सीक्वेंस का ब्लूप्रिंट लीक हो गया। किस भारतीय फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहते हैं मैट डेमन? क्या रणबीर कपूर की रामायण के 2 अलग-अलग ट्रेलर आएंगे? क्या इस साल नहीं आ पाएगी सलमान की मातृभूमि? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और एमा थॉमस अपनी फिल्म ओडिसी के प्रमोशन के लिए मुंबई आए। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो किस भारतीय फिल्म मेकर के साथ फिल्म करना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में मैट ने कहा, एक ऐसे फिल्म मेकर जिनके साथ हर कोई कोलैब करना चाहता है, शेखर कपूर। मुझे याद है किन्हीं वजहों से मैं 4 फेदर्स नहीं कर पाया था और मैं इस बात से काफी निराश भी था, इसलिए वो हमेशा मेरी लिस्ट में है। मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। ये 20 साल पुराना कर्जा है जो मैं अपनी जेब में लेकर चल रहा हूँ। नितेश तिवारी की रामायण को मेकर्स चीन में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के तहत मेकर्स फिल्म को चीन में भी रिलीज करने वाले हैं। 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, हजारों वर्षों तक रामायण ने पीढ़ियों को धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा का पाठ पढ़ाया है। अब इसकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। भारत की सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण को पहली बार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी की धमाल 4 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई। सेकंड के मुताबिक धमाल 4 ने पहले दिन 16 करोड़ 80 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। शनिवार को इसकी कमाई में उछाल आया और फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। रविवार को फिल्म ने अपने ओपनिंग डे से दोगुना कलेक्शन किया। फिल्म ने रविवार को 34 करोड़ 20 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज मार्केट से धमाल 4 ने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं भारत में फिल्म ने 78 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। कुल मिलाकर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 92 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन आसानी से पार कर लेगी। 10 जुलाई को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई है। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को संदिग्ध बताया और उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने पीटीआई से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, राजपाल यादव द्वारा दायर की गई सभी 21 याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने राजपाल की हर मामले में 3 महीने की सजा काटने और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजपाल यादव के उस कथित बयान को भी रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 5 बार जेल चले जाएंगे लेकिन एक भी पैसा नहीं देंगे। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की रामायण साल के सबसे एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये अनाउंसमेंट की। बीते दिनों फिल्म के ट्रेलर को लेकर ये चर्चाएं भी थीं कि मेकर्स ने रामायण का एक नहीं बल्कि 2 ट्रेलर तैयार करने का प्लान किया है। एक ट्रेलर 4 मिनट का होगा जिसे भारत में रिलीज किया जाएगा और दूसरा ट्रेलर 3 मिनट 30 सेकंड्स का है। इसे सैन डिएगो में कॉमिक कॉन के ओपनिंग डे पर प्रेजेंट किया जाएगा। अमेरिका में 23 से 26 जुलाई तक होने वाले इस ग्लोबल सिनेमा इवेंट में तकरीबन 5000 लोगों के बीच इस ट्रेलर को लॉन्च किया जाना है। कॉमिक कॉन के ऑफिशियल लाइनअप में भी रामायणाज फर्स्ट लुक के नाम से इसको मेंशन किया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से इन अलग-अलग ट्रेलर्स को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रेलर की रिलीज डेट मेकर्स ने जरूर अनाउंस कर दी है। सलमान खान की SPC 63 को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि फिल्म में सलमान खान तगड़े एक्शन सीन्स करने वाले हैं। धुरंधर वाले डायरेक्टर को भी इन सीक्वेंसेस के लिए ऑनबोर्ड किया गया है। अब इंटरनेट पर फिल्म के एक 16 मिनट के एक्शन सीक्वेंस का ब्लूप्रिंट लीक हो गया है। इंटरनेट पर एक मैप की तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें सीन की लोकेशन से लेकर शूट की टाइमिंग, एंट्री एग्जिट तक के स्केचेस बने हुए हैं। इसमें यह भी बताया है कि फाइट के समय किसके पास कौन से हथियार होंगे। इस फोटो के मुताबिक ये सीन एक बंद पड़ी हुई स्टील फैक्ट्री में शूट होगा। फिल्म का विलन सलमान के किरदार को इस जगह पर फंसा देता है और फिर अलग अलग समय पर लगभग 100 गुंडे उन पर अटैक करते हैं। इस सीक्वेंस को 4, 6 और फिर 6 मिनट के एक्शन फेजेस में बांटा गया है। इस सीन में एकदम रॉ फाइट दिखाई जाएगी। लड़ाई में आसपास रखी हुई चीजों का इस्तेमाल होगा, जैसे लकड़ी की क्रेट्स, कन्वेयर बेल्ट्स और मोटी चेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नवंबर 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा ढह गया था। ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। इस हादसे में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। इस जोखिम भरे रेस्क्यू पर अब एक फिल्म बनने वाली है जिसका टाइटल है सिलक्यारा 41। मेकर्स ने फिल्म अनाउंस कर दी है। इस
जैसे आमिर खान की कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस, कबीर खान की कबीर खान फिल्म्स और ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स मिलकर बना रही हैं। फिल्म को कबीर खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज को लेकर कोई अपडेट अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है। कुछ दिनों पहले मेकर्स ने कहा था कि फिल्म अभी तक सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए जमा ही नहीं करवाई गई है। अभी फिल्म को डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लीन चिट मिलनी बाकी है, जिस वजह से फिल्म डिले होती चली जा रही है। कई चेंजेस भी मिनिस्ट्री द्वारा करवाए गए, जिसके बाद कई रीशूट्स हुए। अब बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मातृभूमि को इसी साल रिलीज किया जाए, लेकिन मसला ये भी है कि इस साल की जितनी भी मेजर डेट्स हैं वो सारी बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी, उन पर फिल्म रिलीज होनी शेड्यूल्ड है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि फिल्म को 2027 के लिए शेड्यूल कर दिया जाए। सोर्स ने आगे बताया कि फिल्म के अभी कई मसले हैं जो सुलझने बाकी हैं। अगर इन मसलों को जल्दी सुलझा भी लिया जाता है तो भी फिल्म के लिए एक अच्छी रिलीज डेट ढूंढ पाना मुश्किल है। सोर्स ने बताया कि कई बार फिल्म मेकर्स दूसरी फिल्मों के साथ अपनी फिल्म रिलीज कर देते हैं, लेकिन सलमान खान अलग हैं। वो बिना मतलब किसी दूसरी फिल्म के साथ क्लैश नहीं करना चाहते। तो अब देखना ये होगा कि मातृभूमि इस साल रिलीज होती है या अगले साल के लिए रीशेड्यूल होती है। पांड्या स्टोर फेम एक्टर रोहित चंदेल को नाबालिग से छेड़छाड़ करने और उसका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उन पर मारपीट के आरोप भी लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के खिलाफ 10 जुलाई को पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी और उसी दिन उनके दहिसर वाले घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुंबई के पूर्वी उपनगर की रहने वाली नाबालिग की शिकायत मिलने पर पंतनगर पुलिस स्टेशन ने एक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 115(2) भी लगाई है। एक्टर पर आरोप है कि वो नाबालिग लड़की को कॉल करके बार बार परेशान कर रहे थे। जब लड़की ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया तो एक्टर उन्हें दूसरे नंबर से कॉल करने लगे। शिकायत में बताया है कि 5 जुलाई को रोहित ने लड़की को उसके घर के पास जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और बाद में उसका पीछा भी किया। जब लड़की ने विरोध किया तो रोहित ने उसे गालियां दी और मारपीट की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन अब फाइनली थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीबीएफसी ने कुछ कट्स लगवाने और चेंजेस के बाद इसे ए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन फिल्म का अनकट वर्जन दूसरे देश में रिलीज होगा। यूके में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अहिंसा एंटरटेनमेंट ने बताया कि जननायकन को वहां 15+ रेटिंग मिली है और फिल्म में किसी तरह का कोई कट या बदलाव नहीं किया गया है। जननायकन 24 जुलाई से यूके के सिनेमाघरों में अनकट वर्जन में रिलीज होगी। नीम करोरी बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश का टीजर आ गया है। टीजर में दिखाया है कि यह आस्था, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। ये फिल्म भारत की संत परंपरा से प्रेरित है और एक ऐसे संत की कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आती है जिनका संदेश आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है। ये 31 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। डायरेक्टर एंटोइन फुकुआ की फिल्म माइकल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया है। माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन की ये पहली फिल्म है। इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया है और उन्होंने ही फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार निभाया था। इसके साथ ही माइकल दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक बन गई है। फिल्म ने इस जॉनरा की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक फिल्म देखिए जिसका नाम है मार्शियन। नासा के कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मार्स पर जाते हैं और उनका एक साथी वहीं छूट जाता है क्योंकि बाकी ग्रुप मेंबर्स को लगता है कि जो तूफान आया था उसमें उसकी डेथ हो गई है और वो उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं धरती पर। लेकिन वो जो साथी होता है वो जिंदा होता है और उसके बाद जब तक उस तक फूड सप्लाई पहुंचती है या उनके साथी उनको वापस अर्थ से मार्स लेने जाते हैं, तब तक का वो जो समय है लगभग 1.5 से 2 साल का समय उस साइंटिस्ट ने कैसे मार्स पर बिताया, उसकी ये कहानी है। मैट डेमन इस फिल्म में लीड रोल में, आपको जरूर देखनी चाहिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।